भगवान प्रजापति ने 3 वेदों से 3 महाव्याहृति लेकर एक शक्ति प्रकट की। उस शक्ति को ही हम गायत्री शक्ति कहते हैं, क्योंकि उसमें सबसे पहले भूर्भुवः स्वः ये कहा जाता है। तो इस सब की व्याख्या करेंगे आपके सामने, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सभी ग्रंथों में गायत्री मंत्र की बहुत बड़ी महिमा कही गई है और महिमा का गान गुणगान इतना किया गया है कि ये कहा गया है कि गायत्री से बढ़कर कोई और शक्ति नहीं, क्योंकि प्राचीन काल से समस्त योगी ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी महर्षि लोग योगी लोग जिस शक्ति की उपासना सबसे अधिक करते रहे हैं वह शक्ति गायत्री शक्ति है। इसलिए इस गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाता है और इसे जो है सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मंत्र को आप अपने देश के किसी भी कोने में चले जाइए, सबसे ज़्यादा अगर कोई मंत्र किसी को याद है तो गायत्री मंत्र ही लोगों को याद है। इसलिए इसको महामंत्र सावित्री मंत्र कहने के साथ साथ ये कहा गया है कि सिद्धि देने वाला वरदान देने वाला अगर कोई मंत्र है तो यही मंत्र है। और इसलिए जितनी व्याख्या लोगों ने गायत्री मंत्र की अपनी अपनी बुद्धि से की है, इतना किसी और मंत्र की व्याख्या नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा इसी के संबंध में लोगों ने कहा है। गायत्री मंत्र को गायत्री इसलिए कहते हैं, गायत्री जो है एक छंद कहलाता है। जैसे कविताएं कहने के लिए कोई दोहे होते हैं, चौपाइयाँ होती हैं, इसी तरह से कवित्व होते हैं, पद्य का जो रूप है उसी में संस्कृत में छंद चलते हैं। और छंद जो है उन छंदों में अनेक तरह के छंद हैं। तो गायत्री जो है वो 24 अक्षरों वाला जो छंद है उसको गायत्री कहते हैं। दूसरे अर्थ जो किए जाते हैं, गयान प्राणान त्रायति इति गायत्री, जो प्राणों का त्राण करे, प्राणों की रक्षा करे, वो गायत्री है। तो वो सब अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन जिस गायत्री मंत्र को सबसे अधिक प्रसिद्ध माना गया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये 23 अक्षरों का मंत्र है। 23 अक्षरों का मंत्र होने से इस गायत्री मंत्र को कहा जाता निचृद गायत्री। यजुर्वेद के 36वें अध्याय में ये मंत्र आया है, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि इस मंत्र की अपनी बड़ी महिमा है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में विशेष सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो सवेरे उठ कर के सूरज उगने के से पहले, थोड़ा पहले से अपना ध्यान पाठ शुरू करे तो गायत्री का बहुत बड़ा लाभ उसे मिल सकता है। तो गायत्री का ठीक उच्चारण और विधि अगर कोई भी व्यक्ति प्रयोग करता है तो इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड तक जाता है। पीत वस्त्र पहनकर जिस तरह से हाथ में माला लेकर के हृदय तक माला को ले जाया जाता है और बीच की 2 उंगलियों के बीच में रख कर के और गायत्री का जाप किया जाता है। तो उस सारे विधि विधान की भी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये गायत्री मंत्र शक्ति का मंत्र है जो बौद्धिक क्षमता तो हमें देता ही है। इसमें कहा जाता है कि 24 देवता इसके अक्षरों में विराजमान हैं। एक अक्षर से एक देवता, जैसे मतलब ये कहा जाता है कि पहला देव जो विराजमान है गायत्री के अक्षर में वह है गणपति, दूसरा नृसिंह, तीसरा विष्णु भगवान, चौथे नंबर पर कहा जाता है कि गायत्री के इन एक एक अक्षर में जो देवता बसे हैं, चौथे नंबर पर हैं शिव भगवान, इसी मंत्र के अंदर विराजमान है।
और उसके बाद कहते हैं 5वें नंबर पर कृष्ण है और 6ठे नंबर पर राधा शक्ति है, 7वें नंबर पर लक्ष्मी माता है और 8वें नंबर पर अग्नि शक्ति, जिसके द्वारा पोषण भी हो और जिसमें जाकर के व्यक्ति आखिर में अपने शरीर को समाहित कर लेता है। 8वें नंबर पर अग्नि को कहा गया है। 9वें नंबर पर कहा जाता है इंद्र और 10वें नंबर पर सरस्वती माता। 11वें नंबर पर कहा जाता है कि इसी गायत्री के अंदर एक एक अक्षर को जोड़ करके देखें तो लंबी व्याख्या हो जाएगी। 11वें नंबर पर दुर्गा माता और 12वें नंबर पर यह कहा जाता है कि 12वें अक्षर में हनुमान जी विराजमान हैं। 12वें अक्षर में 13वें अक्षर में पृथ्वी है, 14वें अक्षर में सूर्य विराजमान है। एक एक अक्षर में देवता किस तरह से विराजमान है इसकी अलग से व्याख्या हो सकती है। 15वें नंबर पर कहा जाता है कि सूर्य, जैसे आपने 14वें पर देखा तो राम जी जो है 15वें नंबर पर हैं और सीता जी 16वें नंबर पर, वो भी इसी गायत्री के अक्षर में, जिसे आप कहेंगे जब 16वां अक्षर उच्चारण करते हैं तो उसमें सीता शक्ति विराजमान है। और जैसे ही 17वें अक्षर में आप जाएंगे तो वहाँ पर चंद्रमा और 18वें में यम, 19वें में ब्रह्मा जी और 20वें में वरुण देव। वरुण देव जो मतलब जल के लिए आप कह लीजिए जल के देवता, वो भी इसी गायत्री मंत्र की शक्ति बने हुए हैं। तो इनको 20वां नंबर दिया गया है। 21वें नंबर पर नारायण भगवान 21वें अक्षर में, 22वें में हयग्रीव, 23वां हंस कहलाता और 24वां अक्षर जो है तुलसी। तुलसी शक्ति तो आप सब लोग जानते हैं। तो ये कहा जाता है कि इन सब के अक्षरों के अंदर देवताओं का वास है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये गायत्री मंत्र कितनी शक्तियों से युक्त है। गायत्री उपनिषद एक अलग ही है। ग्लाव नाम के ऋषि का एक अलग तरह का वर्णन आप वहाँ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि किस तरह से उन्होंने इसके संबंध में कहा है। भीष्म पितामह भी जब शरशैया पर लेटे हुए थे तो जब उनसे ये पूछा गया कि ये बताइए आपको इतनी लंबी आयु का रहस्य क्या है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहीं। उसी में साथ में उन्होंने कहा गायत्री उपासना बहुत बड़ी शक्ति देती है। गायत्री के संबंध में किस किस महान पुरुष ने क्या कुछ कहा, ये अगर आप पढ़ने या सुनने बैठ जाएं तो एक पुस्तक पूरी इसी पे बन जाएगी। तो इतना जानने के बाद आइए सबसे पहले हम लोग ये जानें कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है तज्जपस तदर्थ भावनम, जैसे जैसे आप जाप करते हैं वैसी भावना जरूर बनाइए। और भावना तब बनती है जब आप उसका अर्थ जानते हैं। जब तक आप उसका अर्थ मालूम नहीं होता तब तक आप उसकी भावना नहीं बना पाते। मतलब ये है क्या चीज़। तो शुरुआत में जो मंत्र के पहले बोला जाता है वो शब्द है ओम। ओम का उच्चारण जब करना हो तो उसे भी कहा जाता है कि प्रत्येक मंत्र के शुरुआत में प्लुत लगा करके ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। आप सोचेंगे ये प्लुत क्या चीज़ है। आपने एक तो देखा है कि ओम जो है ओ बना करके और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर जो बनाया जाता है वो ओंकार रूप जो है वो प्रचलित रूप है। लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ओ लिख करके उसके बाद 3 अक्षर जैसा जो है 3 अंक की तरह से एक अक्षर बना हुआ होता है और उसके बाद में म लिखा होता है और म के नीचे भी एक छोटी सी रेखा खींच दी जाती है जिसको हलंत बोलते हैं। तो वो जो 3 अक्षर बना होता है बीच में उसको बोलते हैं प्लुत। उसका मतलब होता है कि इसको आप 3 गुणा उच्चारण करते समय, जैसे अ अक्षर है अ, तो ये ह्रस्व हुआ, मतलब इसका स्वर जो है इसको कितनी देर के लिए बोलना अ अ अ।
अब जैसे ही इसको दीर्घ बनाएंगे तो एक मात्रा साथ लग जाएगी, आ, 2 हो गए। अब इसी के आगे अगर आप जो है प्लुत लगा दें तो आ, 3 गुणा जिसको उच्चारण करने में किया जाए। तो ओम के उच्चारण में कहते हैं कि ओ बोलने में 3 मात्राओं का प्रयोग करना चाहिए, ओम। और जो आखिर वाला अक्षर है वो हलंत अक्षर है, मतलब माँ जो है आधा है, क्योंकि वो हमें लीन करता है, अपने में लीन कर देता है। और इस ओंकार की अपनी एक विशेषता है, इसे कहा जाता है कि जब सृष्टि बनी तो सबसे पहले इस पृथ्वी में जो ध्वनि, आदि ध्वनि प्रकट हुई, प्रथम ध्वनि जो प्रकट हुई वो ओंकार की ध्वनि प्रकट हुई। उसके वाइब्रेशन के बाद ही समस्त परमाणु जो है जुड़ने शुरू हुए और वह अनाहत नाद बनकर इस पृथ्वी पर लगातार समस्त भुवन में, मतलब पृथ्वी, आकाश और देवलोक में ये ध्वनि अंदर अंदर सूक्ष्म रूप में लगातार गूंज रही है। इसलिए जब आप बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे तो सुन, इस तरह की ध्वनि आपको सुनाई देती है। तो ये ध्वनि क्योंकि लीन करने के लिए, अपने में समा लेने के लिए, खो जाने के लिए है। जब आपको माँ सुलाती है तो वो भी ऐसी लोरी गाती है कि जिससे आप लीन हो जाएं, सो जाएं, खुद में खो जाएं। तो ओम का जो आखिरी वाला अक्षर है वो आपको लीन करने के लिए, लय करने के लिए, कि आप बाहर से अंदर की तरफ आएं और अंदर आते आते अपने में खो जाएं। ओम। और यहाँ खो जाने का मतलब है कि आपका संबंध उस परमात्मा से जो सर्वव्यापी है, सब जगह विराजमान है, उससे जुड़ जाता है। इसलिए जो आप पाठ करते हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, तो उस पिता परमात्मा का, परमेश्वर का ओंकार ही नाम है, वही सत नाम है, सत्य नाम वही कर्ता है, दुनिया को बनाने वाला वही पुरुष है, पुरुष कह लीजिए, जो पूरी सृष्टि का मालिक है। बाकी उस शब्द में आगे पूरा उच्चारण करेंगे तो निर्भयता देने वाला, जिसको अजोनी कहा गया है, और उसे एक शब्द और प्रयोग किया गया है, सैभम। वाणी में जो पाठ करते हैं ना, तो सैभम कहा गया। इसको संस्कृत में बोलते हैं स्वयंभू। जो स्वयं से, उसे बनाने वाला कोई भी नहीं है, जो खुद से है। और फिर आखिर में इसी का जब उच्चारण करते हैं, आप पूरा पाठ कर लीजिए तो आखिर में आप कहते हैं सैभम गुरु प्रसाद। तो मिलता है वो कैसे? कि गुरु के प्रसाद से मिलता है, गुरु की कृपा से मिलता है। तो आइए हम पहले ये विचार कर लें कि ये ओंकार शब्द जो है, इसमें एक हो गया अ, दूसरा हो गया म, और तीसरा हो गया, पहला अ हो गया, दूसरा उ हो गया, तीसरा म हो गया। तो जब भी आप कोई भी पूरी दुनिया में देखेंगे, जब भी अ अक्षर बोलेंगे तो आपका मुख खुल जाता है, होठ खुले रह जाते हैं, होठ बंद नहीं होते। और ओ बोलते हुए होठ गोल हो जाते हैं, ओ। तो क्या पता लग रहा है? अ बोलते हुए मतलब हम उसे याद कर रहे हैं जो इस दुनिया का स्विच ऑन करता है। वो कौन है? ब्रह्मा जी। इसलिए ब्रह्मा जी का अ, ब्रह्मा, उसका आ ले लीजिए।
विष्णु भगवान का ओ ले लीजिए, विष्णु, वो से मतलब हो गया विष्णु भगवान, वह जिस पूरी दुनिया का पालन पोषण करता। और महेश्वर भगवान का जो चंद्र बिंदु, चंद्रमौली, चंद्रशेखर कहलाते हैं। उनको चंद्र बिंदु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये माथे पर जो चंद्रमा भगवान शिव के विराजमान है, तो यहीं पर अपने आप को लीन करना है, यहीं पर अपने आप को शांत करना है, तो वो बिंदु स्वरूप है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आप सबको आदरपूर्वक आमंत्रण देना चाहता हूं कि आप सबकी बहुत बहुत डिमांड, बहुत बड़ी बड़ी मांग के कारण ही ऋषिकेश में ध्यान साधना का यह शिविर आयोजित करने के लिए 18 नवंबर से 21 नवंबर के लिए निर्धारित किया गया है। और इस समय का लाभ लेने के लिए आप लोग अवश्य पधारें। बड़े आनंद की बात तो यह भी है कि हम सब वहाँ बैठकर कुछ आत्मचिंतन करने के साथ, ध्यान करने के साथ गंगा का लाभ तो लेंगे ही। गंगा निमंत्रण दे रही है आप सभी को कि आप लोग आएँ, गंगा तट पर बैठ कर के साधना करें और अपने आंतरिक शक्ति को जागृत करने का, अपने चेतन को परम चैतन्य से जोड़ने का एक सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। कार्तिक पूर्णिमा का अवसर होगा और पूरे देश से लोग जो है उस समय दौड़ते हुए आने की कोशिश करते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। तो ज्ञान की गंगा, ध्यान की गंगा, यज्ञ की गंगा और आत्मचिंतन करते हुए आत्म उत्थान की गंगा में प्रवेश करने का एक सुंदर अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। तो बहुत बहुत आमंत्रण है आप सभी को और स्वागत है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें
और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।